नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दोपहर और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ, खबर छपरा से, जहां पर कोर्ट में पेशी के लिए लाया गया आरोपी हथकड़ी खोलकर फरार हो गया। आरोपी के फरार होने का वीडियो देखिए, इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जिसमें लाल रंग का जैकेट पहना यह आरोपी भागता हुआ साफ साफ नजर आ रहा है, जिसका पीछा पुलिसकर्मी कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि मशरक थाने से शराब के एक मामले में पुलिस आरोपी को पकड़कर पेशी के लिए छपरा सिविल कोर्ट लेकर पहुंची थी, जहां इसने पुलिस को ही चकमा दे दिया और यहां से फरार हो गया। कैदी के भागने की पूरी घटना यहां लगे हुए सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और इस मामले में नगर थाने में केस दर्ज किया गया है। और संवाददाता संतोष गुप्ता हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं छपरा से। संतोष, अब पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई की जा रही है इस कैदी को एक बार दोबारा पकड़ने के लिए? जी बिल्कुल, छापेमारी चल रही है। उसके जो ठिकाने हैं उस पर पुलिस छापेमारी कर रही है, दबिश भी बढ़ा रही है कि उसे फिर से हाजिर किया जा सके। शराब के केस में मशरक थाना ने गिरफ्तार किया था इस कैदी को, उसे कोर्ट में पेशी के लिए लाया गया था। कल शाम 6 बजे की यह घटना बताई जा रही है और 6 बजे पुलिस की हथकड़ी खोल करके ये कैदी जिस तरह से भागा, उसका पूरा आपको वीडियो हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से पुलिस कितनी चुस्त है। आप देख सकते हैं कि कैदी पुलिस के आंख के सामने भाग जाता है और कैदी और पुलिस जो है हथकड़ी लेकर उसे पीछे पीछे खदेड़ रही है। तो ये पूरा एक नाटकीय ड्रामा सामने आया था, जो कि साहिबगंज इलाके का है। कैदी जो है सिविल कोर्ट से निकल करके सीधे स्टेट बैंक बाजार ब्रांच की तरफ भागा, वहां से चकमा दे करके किसी तरह से भागने में सफल रहा। देर रात तक उसकी तलाश की गई और अब नगर थाने में केस दर्ज कराया गया। नगर थाना प्रभारी ने पुष्टि की इस मामले की और उन्होंने कहा है कि पुलिस उसकी तलाश कर रही है। मशरक पुलिस ने इन तस्वीरों को देखकर संतोष साफ लगता है कि पुलिस कितनी चुस्त दुरुस्त है। दूसरा ये भी बड़ा सवाल कि कितनी बड़ी लापरवाही है कि यहाँ पर आप कैदी को कोर्ट में पेशी के लिए लेकर आए हैं और वो कैदी आपके ही कैद से फरार हो जाता है, यहां से चकमा देने में वो सफल हो जाता है। कितने पुलिसकर्मी इस कैदी के साथ उस वक्त मौजूद थे? देखिए, वीडियो में तो सिर्फ एक पुलिसकर्मी दिख रहा है जो उसे खोजते हुए बैंक की तरफ जा रहा है। हालांकि बाद में कुछ अन्य पुलिसकर्मी भी आया और नगर थाने की पुलिस भी आई। काफी देर रात तक उसकी तलाशी की गई, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। कहा जाए कि चकमा देकर भागने में वो सफल रहा और कहीं ना कहीं बिल्कुल लापरवाही जरूर है कि क्योंकि जो सिर्फ एक खाना पूर्ति की जाती है, खाना पूर्ति की जाती है। जिस भी मामले में कैदी को गिरफ्तार किया जाता है और उसके बाद उसे कोर्ट में पेशी के लिए अगर कोई पुलिसकर्मी लेकर पहुंचता है, तो कैदी अगर ना भाग जाए, उसकी खुद की इच्छा भागने की ना हो, तभी उसे पेशी सुरक्षित तरीके से कराया जा सकता है। अन्यथा इस तरह की घटनाएं बार बार सामने आ सकती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया संतोष गुप्ता, बहुत जानकारी के लिए। बड़ी खबर दरभंगा से, जहां पर पुलिस के साथ धक्का मुक्की की गई है। पुलिस शराब तस्कर को पकड़ने के लिए यहां पहुंची थी। घटना बिरौल के शिवनगर घाट की, जहां पर पुलिस शराब तस्कर को पकड़ने के लिए पहुंची तो जरूर, लेकिन पुलिस के साथ ग्रामीण जो है वो धक्का मुक्की करने लगते हैं। ये तस्वीर देख लीजिए, कैसे ग्रामीण जो है वो पुलिस वालों के हुए रोक रहे हैं, उनके साथ ही धक्का मुक्की कर रहे हैं। और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि यहां पर शराब तस्करी के मामले में किसी को पकड़ने के लिए पुलिस पहुंची थी, लेकिन उसी शख्स को ग्रामीण छुड़ा लेते हैं। ग्रामीणों ने एक शराब तस्कर को तो छुड़ाया ही, पुलिस के साथ धक्का मुक्की की ये तस्वीरें आपके सामने इस वक्त टीवी स्क्रीन पर। क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या जवान, क्या महिलाएं, सभी यहां आपको नजर आ रहे होंगे। समस्तीपुर में भी शराब को लेकर छापेमारी करने गई पुलिस टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। घटना खानपुर थाना क्षेत्र के मसीना गांव का है, जहां पर छापेमारी करने गई पुलिस टीम पर ग्रामीणों की तरफ से हमला हुआ। ग्रामीणों ने पुलिस गाड़ी को ही निशाना बनाया। तस्वीरें आपके सामने हैं। तो पुलिस ने कार्रवाई करते हुए देखिए 4 लोगों को हिरासत में ले लिया है, साथ ही एक जुगाड़ गाड़ी को भी जब्त किया गया है। लेकिन जब पुलिस यहां पर पहुंची तो पुलिस वाहन को ही क्षतिग्रस्त कर दिया गया। समस्तीपुर के दलसिंह सराय के विद्यापति नगर थाना के कांचा गांव में किराना दुकानदार के परिवार से मारपीट का मामला सामने आया। बताया जाता है कि बकाये पैसे की मांग करने पर दुकानदार और उसके परिवार के साथ मारपीट की गई। मारपीट में किराना दुकानदार भागवत राय, उनके पिता लखंदर राय और किराना दुकानदार की पत्नी घायल हैं। पीड़ित परिवार ने विद्यापति नगर थाने में शिकायत दर्ज कराई है।
देखिए, अपने ही पैसे को मांगने पर, जो बकाया पैसा था उसी की मांग की जा रही थी, और कैसे यहाँ लोग एक दूसरे के जान के प्यासे बन गए हैं। लाठी डंडे से लैस होकर यहाँ पर लोग पहुंचे और इन्हें पीटा गया है। बड़ी खबर मोतिहारी से, जहां फ्लिपकार्ट ऑफिस से लूट मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। नगर थाना पुलिस ने लूटकांड में शामिल 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने लूट के 6 लाख रुपए भी बरामद किए हैं, साथ ही पिस्टल और मोबाइल को भी बरामद किया गया। रविवार की रात हथियारबंद अपराधियों ने दिवराहा बाबा चौक कुलहुरवाक में फ्लिपकार्ट ऑफिस पर धावा बोला, 6 लाख रुपए लूटे और फरार हो गए। 2 बाइक पर सवार 5 अपराधी बताए जा रहे हैं, जिन्होंने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। सारण शराब कांड में अब तक 80 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसके बाद जिला प्रशासन शराब को लेकर चुस्ती का दावा कर रही है। लेकिन एक वायरल वीडियो इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे। प्रशासन के उन्हीं दावों पर यह सवाल खड़ा कर रहा है। छपरा स्टेशन के पास एक बुजुर्ग खुलेआम देखिए कैसे शराब पी रहे हैं। बुजुर्ग का कहना है कि उसने 20 रुपए में शराब की पाउच खरीदी। वायरल वीडियो सामने आने के बाद एक बार फिर से शराबबंदी को लेकर दावे जो किए जा रहे थे वो सवालों के घेरे में है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। आराम से तो इस वीडियो में शराब को लेकर बुजुर्ग जो दावा कर रहा है, उसके बाद सवाल उठता है कि जहरीली शराब से मौत का क्या कोई खौफ नहीं है। ये उन लोगों के लिए भी सवाल है जो शराब का सेवन कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन की कार्रवाई क्या सिर्फ दिखावा मात्र है? शराब बिकती है, दिखती नहीं है का दावा सच लगता है। घर में शराब, खेत में शराब, डोभा और तालाब में शराब, गड्ढे में शराब, गाड़ी में शराब, ₹20 में मिल जाती है शराब। कितना कर ले रहा भाई? 20 पुलिस डाल डाल तो शराब माफिया पात पात। बीस के जाम से जिंदगी तमाम। कितना कर ले रहा भाई? 20 जहरीली जाम पर कब लगेगी लगाम? तो बिल्कुल सवाल यही है कि जहरीली जाम है तो इस पर लगाम कब लगेगी। लेकिन बिहार में तो पूर्ण शराबबंदी है, सवाल इसलिए भी। सारण में जहरीली शराब कांड के बाद पुलिस और उत्पाद विभाग एक्शन में है। ड्रोन से गंडक नदी के दुर्गम दियारा इलाकों को खंगाला जा रहा है। शराब भट्टियों को चिन्हित कर इसे ध्वस्त किया जा रहा है। तस्वीर आप देख लीजिए, एक्सक्लूसिव तस्वीर ये उसी दियारा इलाके की जिसे आज तक शराब तस्कर जो हैं वो अपने लिए सेफ जोन के तौर पर इस्तेमाल करते रहे हैं। गोपालगंज और केसरिया के सीमावर्ती कुंदरारपुर गांव की तस्वीर, जहां पर पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम पहुंची, लेकिन टीम के पहुंचने की भनक तस्करों को लग जाती है। तस्कर यहां से भाग खड़े हुए, लेकिन पुलिस यहां पर पहुंचकर जब कुएं के आकार का गड्ढा जमीन में देखिए कैसे खोदा गया था और उसी में शराब को स्टॉक करके रखा गया था। सारण, चंपारण, गोपालगंज में शराब की सप्लाई यहां से की जानी थी और इससे पहले लगातार किया जा रहा था, लेकिन जैसे ही पुलिस को इसकी सूचना मिलती है उसके बाद यहां पर कार्रवाई करके इसे नष्ट कर दिया गया है। मद्य निषेध विभाग ड्रोन की मदद से इन इलाकों तक अपनी नजर रखने की कोशिश कर रहा है और जैसे ही जानकारी मिलती है उसके बाद इसे नष्ट किया जाता है। इस कार्रवाई के बाद शराब तस्करों में हड़कंप जरूर है। कुंदरापुर दियारा है बैकुंठपुर में, तो हम लोग रेगुलर उस पर छापामारी करते हैं। आज भी छापामारी हुई है, उसमें 2 भट्टी जो है
वो मिला है और गुड़ का पास है लगभग 5000 लीटर। तो उसको हम लोग वहीं घटनास्थल पर ही उसका विनष्टीकरण किए हैं और जो शराब बनाने का उपकरण था उसको भी विनष्ट किए हैं। जहरीली शराब कांड के बाद शराब तस्करों के खिलाफ अभियान तेज हो चुका है। पटना जिले के मसौड़ी में पुलिस ने शराब तस्करों के खिलाफ अभियान चलाया। यहां जमीन खोदकर महुआ और शराब बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले केमिकल को छिपा कर रखा गया था। ये देख लीजिए किस तरीके से जमीन में ही अब शराब स्टॉक करके रखी जाती है ताकि ड्रोन की नजर से भी बचा जा सके और कार्रवाई होने से भी। लेकिन अब इन इलाकों तक भी पुलिस की और उत्पाद विभाग की पहुंच हो रही है। पुलिस ने खुदाई की, ड्रम और जावा महुआ को बरामद किया। पुलिस ने शराब को हालांकि नष्ट कर दिया है। छापेमारी की सूचना मिलते तस्कर यहां से भागने में जरूर सफल रहे, किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई। तो सारण शराब कांड के बाद दूसरे जिलों में भी पुलिस लगातार एक्शन मोड में है। गोपालगंज में पुलिस अभियान चलाकर भारी मात्रा में जब्त शराब को नष्ट करती नजर आई। बीते नवंबर महीने में जिले भर से जितने भी शराब तस्करों के खिलाफ कार्रवाई में शराब को बरामद किया गया था उसे नष्ट किया गया। पूरी इस कार्रवाई का वीडियोग्राफी करवाया गया। विभिन्न थाना क्षेत्रों से तकरीबन 2160 लीटर देसी और विदेशी शराब जब्त हुए थे, जिसको नष्ट किया गया। बुलडोजर चलाकर इसे खत्म किया गया। शराब को चूंकि कानूनी प्रक्रिया के तहत मीरगंज थाने के सबैया एयरपोर्ट पर ले जाया गया और जेसीबी से इसे नष्ट किया गया है। शराब को नष्ट करने के बाद खाली बोतलों को गड्ढा खोदकर जमींदोज कर दिया गया। देखिए, शराब के खिलाफ गोपालगंज पुलिस का जो अभियान है वो हर स्तर पर चल रहा है। हम लोगों ने बहुत बड़ी मात्रा में शराब जब्त की है और जो शराब पकड़ी जा रही है उसको यथाशीघ्र एक्ट में ही लिखा हुआ है कि उसको तुरंत विनष्टीकरण की कार्रवाई कराई जाए ताकि थानों में जो जगह है अनावश्यक रूप से ना घिरी रहे और इसके साथ ही साथ कोई शराब का दुरुपयोग भी ना। चतरा में भी अवैध शराब कारोबार पर बड़ी कानूनी कार्रवाई की गई। एसपी के निर्देश पर स्पेशल ड्राइव चलाकर 6 से ज्यादा अवैध शराब भट्टियों को ध्वस्त किया गया। 6500 किलो जावा महुआ नष्ट करते हुए 500 लीटर अवैध देसी शराब के साथ 2 बाइक को भी जब्त किया गया है। इस दौरान पुलिस ने अवैध कारोबार से जुड़े हुए 4 शराब तस्करों को गिरफ्तार भी किया, जिन्हें जेल भेज दिया गया है। ये पहली बार है जब अवैध शराब कारोबारियों के खिलाफ जिले के 9 थाना क्षेत्रों में एक साथ कार्रवाई हुई। नए साल के आगमन से पूर्व शराब सिंडिकेट के खिलाफ कार्रवाई में जो है कामयाबी भी मिल रही है और तस्करों के बीच हड़कंप भी है। 2 तस्वीरें इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। पुलिस के मुताबिक नकली शराब को नए साल के जश्न के दौरान खपाने की तस्करों ने तैयारी कर रखी थी। पुलिस ने जहरीले कारोबार के खिलाफ आगे भी कड़ी कार्रवाई की बात कही है। पुलिस अधीक्षक चतरा के निर्देशानुसार आज पूरे जिले के सभी थानों में समेकित अभियान चला करके अवैध शराब की भट्टियों को विनष्ट किया गया है। इस क्रम में कुल 9 थानों में आज अभियान चलाया गया है। 9 थानों से आज फलाफल की स्थिति यह रही। कुल 4 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई है। लगभग 6000 केजी अवैध जो आवा महुआ को विनष्ट किया गया है। लगभग जो है 500 लीटर तैयार शराब को विनष्ट किया गया है। 150 लीटर शराब को जब्त किया गया है। 2 मोटर बाइक को भी जब्त किया गया है। इस प्रकार से संबंधित धाराओं में एफआईआर भी दर्ज कर लिया गया है और अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। गया एयरपोर्ट पर 4 विदेशी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। आरटीपीसीआर जांच में सभी की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। सभी बैंकॉक और म्यांमार के निवासी बताए जाते हैं। सभी को बोधगया में एक होटल में आइसोलेट किया गया है। गया एयरपोर्ट पर 4 विदेशी नागरिकों में कोरोना की पुष्टि के बाद से अब प्रशासन अलर्ट पर आ गया है। एयरपोर्ट को सैनिटाइज किया जा रहा है। आने जाने वाले हर यात्री की गहनता से जांच की जा रही है। तो 4 विदेशी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। पर जो रैंडम जांच हो रहा है उसी में आरटीपीसीआर में पॉजिटिव मिले हैं। वे सभी के कोई लक्षण नहीं है, सब एसिम्प्टोमेटिक हैं और सभी ठीक हैं। ऐसा कोई स्थिति एकदम ठीक है। कितने 4 आदमी पॉजिटिव मिले। ये म्यांमार के हैं और बैंकॉक के।
कोविड के नए वेरिएंट को लेकर बिहार स्वास्थ्य विभाग चिंतित और सक्रिय हो गया है। राज्य स्वास्थ्य समिति की तरफ से पटना जंक्शन पर कोविड जांच केंद्र बना दिए गए हैं। स्वास्थ्यकर्मी यात्रियों की रैंडमली जांच कर रहे हैं। पटना जंक्शन का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता अमित कुमार ने। नए वेरिएंट के संकेत ने स्वास्थ्य विभाग को कहीं न कहीं चिंतित कर रखा है और यही वजह है कि पटना में है कोविड जो जांच केंद्र जो है वो बनाए गए हैं। पटना जंक्शन की ये तस्वीर है। यहाँ पे देख सकते हैं कि कोविड जांच केंद्र जो है वो यहाँ पे बनाया गया है। जिला स्वास्थ्य समिति की तरफ से ये जांच केंद्र बनाए गए हैं। हालांकि अत्यधिक यात्री जो है वो बिना जांच करवाए हुए यहाँ से जा रहे हैं। ये तमाम जो स्वास्थ्यकर्मी हैं वो लगे हुए हैं। सुबह से ही इनकी ड्यूटी लगी रहती है और अभी तक जो है 10 लोगों का इन्होंने जो है जांच किया है। तो हम बात भी करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा कृष्ण कुमार हुआ। कृष्ण जी, ये बताइएगा कि सुबह से कितने लोगों ने जांच करवाया? सुबह से अभी 13 हुआ, चढ़ाना था 200 लिस्ट पर 13 हुआ है। 13 लोगों का जांच हुआ है। पॉजिटिव कोई भी नहीं है? पॉजिटिव अभी तक भी नहीं मिला है। लेकिन जिस तरह से भीड़ आ रही है, क्राउड आ रहा है, लोग बिना जांच करवाए हुए ही चले जा रहे हैं। कुछ लोग अपने से स्वयं आके कराते हैं। अपने से आते कि मेरा सिम्टम से स्वयं करा लेते हैं। और कुछ जो बाहरी से जो ट्रेन आती है ना, तो हम लोग खुद कोशिश करते हैं कि आप लोग आके चेक करा लीजिए। जैसे मुंबई लोग सहयोग करते हैं, बाहर से आने वाले लोग अपने से करा लेते हैं, बोलने पर करा लेते हैं। हाँ, देखिए ये कहीं न कहीं एक सार्थक तस्वीर भी यहाँ देखने को मिल रही है कि जिला प्रशासन की तरफ से जो जिला स्वास्थ्य समिति है उनके तरफ से जो कोविड जांच केंद्र यहाँ पे बनाया गया है। तो जो लोग हैं जो बाहर से आ रहे हैं, दिल्ली, बेंगलोर, मुंबई या तमिलनाडु की बात करें, बेंगलोर की बात करें, तो वहाँ से आने वाले जो यात्री हैं, जैसा कि उन्होंने बताया है कि कहने पे कि आप जांच करा लीजिए तो वो जांच करा ले रहे हैं। और ये सिलसिला जो है वो लगातार जारी है। पूरे दिन जो है यहाँ पे यात्रियों की जो जांच है वो की जा रही है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। सारण में कालाजार पूर्ण समाप्ति की ओर है, लेकिन अभी भी 2 प्रखंड कालाजार से प्रभावित हैं, जहां 106 मरीज पाए गए हैं। इन प्रखंडों में नगरा और लहदापुर प्रखंड शामिल हैं। पिछले 3 सालों में कालाजार मरीजों की संख्या में भारी कमी देखी गई और अब सदर अस्पताल में कालाजार वार्ड पूरी तरह से खाली हैं। सदर अस्पताल के कालाजार प्रभारी डॉक्टर संदीप यादव ने बताया कि कालाजार के मामले में सारण अब सेफ जोन में पहुंच चुका है और इसके लिए डॉक्टरों ने काफी मेहनत की है। कोई इंडेमिक नहीं है। जनरली 3-4 ब्लॉक जो है थोड़ा सा इफेक्टेड ज्यादा है। स्प्रे किया गया हर जगह और हम लोग तुरंत उसको कंट्रोल कर लेंगे। कितने केस एक्टिव है? एक्टिव केस टोटल 102 है अभी, जिसमें विजिटल लेशमानियासिस का 56 एंड रेस्ट ये है। जनरली गुड़िया कोठी और बसंतपुर, लकड़ी नबीगंज, ये सब ज्यादा इफेक्टेड है। अभी हमारा जो प्रेजेंट का स्थिति है कि इलिमिनेशन के कगार पे इलिमिनेशन हो चुका है, जिसमें मतलब क्राइटेरिया रखा जाता है हमारे पास पर 10,000 1 पेशेंट हो तो उससे कम हमारे पास आया है सभी ब्लॉक का, ब्लॉक वाइज। कुछ ब्लॉक जो है 0.6 से ऊपर किसी का भी नहीं आया है। आरजेडी नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी के बयान पर सियासी घमासान थम नहीं रहा। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि आरजेडी के खोए हुए जनाधार से वे घबरा गए हैं और इसीलिए इस तरह के बयान दे रहे हैं। साथ ही नित्यानंद राय ने यह भी कहा कि हिंदुस्तान में अल्पसंख्यकों के साथ हर वर्ग और समुदाय के लोग सुरक्षित हैं। मैं भारत के गृह राज्य मंत्री होने के नाते कह रहा हूं और बहुत जोर देकर कह रहा हूं कि हिंदुस्तान ही एक ऐसा देश है जहां सब सुरक्षित है और अल्पसंख्यक भी सुरक्षित है। और जिसकी बात वो कर रहे हैं जिस अल्पसंख्यक की, वह दुनिया के किसी देश से सबसे ज्यादा भारत में सुरक्षित है और उनकी सुरक्षा केंद्र की सरकार की नीति भी है। इसलिए वह जो कह रहे हैं वह आरजेडी के खोते हुए जनाधार से अलवलाकर वह ऐसी भाषा बोल रहे हैं। वहीं नित्यानंद राय के बयान पर बिहार सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने कभी वादे के मुताबिक काम नहीं किया और वे अपने मुंह मियां मिट्ठू बन रहे हैं। अपने मुंह से कुछ भी कहना अलग बात है, अपने मुंह से मियां मिट्ठू बनना एक कहावत है, यही हाल उन लोगों का है।
और इस बार देश के लोगों ने हर कोने से इस बार मैसेज आ चुका है कि इनको इस बार रहना नहीं है, दिल्ली की गद्दी पर उनसे जाना है, क्योंकि देश के लोग तमाम लोग परेशान हो चुके हैं। झूठे वादों का जो कसमें खाए, वादा किए, जो कि वादा के मुताबिक कोई काम नहीं किए, इसलिए देश की जनता परेशान है। शराब कांड को लेकर नीतीश सरकार पर बीजेपी से हमले थमने का नाम नहीं ले रहा। बीजेपी नेता रोज रोज नए हमले कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी जिस ढंग से सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, सरकार के लिए जवाब देना मुश्किल साबित हो रहा है। सुशील मोदी ने इस बार 7 सवाल पूछे और सरकार से इन पर जवाब मांगा है। शराबबंदी की हकीकत जानने के लिए इन सवालों को जानना और समझना जरूरी है। साथ ही इन सवालों का जवाब भी बेहद महत्वपूर्ण है, ताकि पिछली गलतियों से सबक लिया जा सके और गलतियां दोहराने से बचा जा सके। तमाम जो दलीलें दी जा रही हैं उन पर सुशील कुमार मोदी ने 7 सवाल पूछे। अब ये सवाल क्या क्या है जरा वो भी देख लीजिए। 6 सालों में कितने लोगों को सजा हुई, सवाल नंबर 1। दूसरा सवाल जो सुशील कुमार मोदी ने उठाया, शराबबंदी केस में आखिर कन्विक्शन रेट क्या है, सरकार ये बताए। तीसरा सवाल, कितने शराब तस्करों से मुआवजा वसूला गया, क्योंकि सरकार का यह तर्क है कि मुआवजा दिया जरूर जाएगा लेकिन तस्करों से वसूल कर पीड़ितों तक ये मुआवजा पहुंचेगा। लेकिन कितने लोगों से मुआवजा वसूला गया, ये आंकड़े बताइए, ये जवाब दीजिए। सवाल नंबर 4, इलाज के लिए अब तक एसओपी क्यों नहीं बन पाई, जिसका हवाला कोर्ट की तरफ से बार बार दिया जाता है। कोर्ट ने कहा कि एसओपी सरकारों को बनाना चाहिए जहां जहां शराबबंदी है। सवाल नंबर 5, कितनी शिकायतें मिली, उन पर क्या कार्रवाई हुई, क्योंकि अगर आप बिहार जाएंगे तो आपको बिजली के खंभों पर बड़े बड़े अक्षरों में नंबर्स लिखे हुए हैं। उन नंबरों के जरिए आप शिकायत दर्ज कराइए और उस शिकायत पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन कितना कारगर है वो, ये सवाल का जवाब सरकार को देना होगा। कितनी शिकायतें मिली। सवाल नंबर 6, नशा मुक्ति केंद्रों से कितने लोग नशा मुक्त हुए, क्योंकि कई नशा मुक्ति केंद्र सिर्फ कागजों पर हैं, जमीन पर दिखते नहीं, और जो जमीन पर हैं वहां पर कोई व्यवस्था नहीं है, इंतजाम नहीं है। सवाल नंबर 7, जागरूकता अभियान क्यों बंद कर दिया गया। ये वो तमाम महत्वपूर्ण 7 सवाल जो सुशील कुमार मोदी की तरफ से उठाए गए। बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी के सवाल के जवाब में जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने आंशिक तौर पर जवाब दिया है। उन्होंने क्या कुछ कहा है जरा वो सुन लीजिए। इसमें सरकार ने क्रमशः सुधार भी किया है। ऐसे लोग 3.5 लाख, बिहार की जेल की कैपेसिटी कितनी है, 3.5 लाख लोग जेल में है, आज जेल में है 3.5 लाख लोग। पूरे मोदी तो यही कह रहे हैं। हम तो पूछना चाहते हैं, हमारी जानकारी के हिसाब से 45,000 है जेल की कैपेसिटी, तो 3.5 लाख लोग कहां से जेल में आ गया। एक अपराध में 3.5 लाख लोग जेल, ये तो बताना चाहिए हमको। नहीं, ज्ञानात्मक चीजें अगर दिमाग में नहीं आ रही है तो इससे तो पता चलता है कि आप शराबबंदी के विरोध में है। शराबबंदी का सकारात्मक परिणाम ऐसे भी तो बताते कि इसके सुखद परिणाम जो आए हैं परिवार के अंदर में, समाज के अंदर में, जो लंपटगिरी पर नियंत्रण हुआ है, जो बेटियों की सुरक्षा के प्रति जो और कमिटमेंट उनका बढ़ा है, ऐसे सवाल को नहीं उठाना यह बताता है कि शराबबंदी के प्रति कहीं न कहीं मन में दुराभाव है। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।